आज मैं आपके लिए फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल लेके हाज़िर हुआ हूँ। हम आज चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एस्टिमेट द नंबर ऑफ हार्ट बीट इन अ लाइफ टाइम। नंबर ऑफ हार्ट बीट इन 1 ईयर आप फाइंड आउट करेंगे इक्वल टू 17 हार्ट बीट डिवाइडेड बाई मिलीमीटर। नंबर ऑफ हार्ट बीट इन 1 ईयर इज 70 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 365 365 जो आ रहा है वो 1 ईयर का आ रहा है। 24 घंटे होते हैं। 70 हार्ट बीट वो दे रहा है आपको। हार्ट बीट इन ईयर, नंबर ऑफ हार्ट बीट इन ईयर आपके पास आ जाएगा 367920 हार्ट बीट इन 1 ईयर। नंबर ऑफ हार्ट बीट 1 ईयर इज 3.68 मल्टीप्लाई 7 हार्ट बीट पर ईयर आपके पास आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 2 है आपके पास, डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। डायमेंशन आपने फाइंड आउट करनी है। डायमेंशन की एक वीडियो मेरे पास है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि डायमेंशन किस तरह फाइंड आउट होती है। हमने डायमेंशन फाइंड आउट करनी है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए एक्स के। वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए एक्स इक्वल टू वेलोसिटी है। वेलोसिटी की डायमेंशन जो आएगी एल टी माइनस 1, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ए एल टी माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स है, उसकी डायमेंशन एल आ जाएगी। डायमेंशन वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए एक्स आपका इसका स्क्वायर लेंगे, या एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 ए एल एल के साथ मल्टीप्लाई होगा एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, आप क्या आ जाएगा 1। और नीचे आप लिख देंगे डायमेंशन बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर नो डायमेंशन। बी है ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ए है आपके पास डायमेंशन एल टी माइनस 2। टाइम है टाइम की डायमेंशन टी का स्क्वायर आ जाएगा। टी स्क्वायर से कट जाएगा, आपके पास इसकी डायमेंशन आ जाएगी एल। 2 की कोई डायमेंशन नहीं थी इसलिए नो डायमेंशन लिखा है, एल इक्वल आ जाएगा ये। न्यूमेरिकल नंबर 2 है आपके पास, इफ a इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर जेड देन फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए। द परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी एक्स वाई एंड जी 1% एंड 2% रिप्रेजेंटिवली। परसेंटेज अनसर्टेनिटी ए इक्वल क्वेश्चन मार्क, अनसर्टेनिटी एक्स इक्वल टू 1%, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वाई इक्वल टू 1%, अनसर्टेनिटी इन जी 2%। फॉर्मूला आप लगाएंगे ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर जेड। अनसर्टेनिटी इन ए आपके पास आ जाए 2 अनसर्टेनिटी एक्स प्लस 2 अनसर्टेनिटी वाई प्लस 1 अनसर्टेनिटी इन जी। ए इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1% प्लस 2 मल्टीप्लाई 1% प्लस 2%। अनसर्टेनिटी इन ए इक्वल टू 2% प्लस 2% प्लस 2%। अनसर्टेनिटी इन ए इक्वल टू 6% आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर एक्सपीरियंस रिप्रेजेंटेटिव फोर्स F due to air as it moves through an air V. Representatively force F is given by the expression F equal to CRV where C is constant. Find the drive SI base unit constant C आपने फाइंड आउट करना है इसमें। तो हमारे पास फॉर्मूला F इक्वल टू CRV। C आपने फाइंड आउट करना है F डिवाइडेड बाई RV आपके पास आ जाएगा। तो बच्चों अप्लाई द डायमेंशन C इक्वल टू फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस 2 आ जाएगा। आर है डिस्टेंस है, इसकी यूनिट एल आ जाएगी। वी है, इसकी डायमेंशन एल टी माइनस 1 आ जाएगा। सी इक्वल टू एम एल टी माइनस एल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एल स्क्वायर टी पर माइनस 1 आ जाएगा। सी इक्वल टू एम एल इसी तरह आ जाएगा। -1 किस तरह है, टी 2 को उठा के ऊपर ले गया -2 आएगा, तो एल को उठा के ऊपर ले गए तो -2 से +1 होगा तो -1 आ जाएगा। टी की पावर -1 आ जाएगा। ऐसा यूनिट इज के जी मीटर पर सेकेंड आपके पास आ जाएगी। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, द प्रेशर पी एट द डेप्थ एज एन expansion fluid of the density P is given by P equal to rho GH where G is the acceleration due to gravity. Check the homogeneity of this equation. आपने यूनिट दे दिया, इसकी न्यूटन मीटर पर स्क्वायर आ गए। रो जी एच आपने फाइंड आउट करना है, तो पी की जो यूनिट बनती है के जी मीटर पर क्यूब आ जाएगा। जी है, उसकी यूनिट जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और हाइट है, हाइट की यूनिट आ जाएगी मीटर। मीटर पर सेकंड किस तरह, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यूनिट रो जी एच इक्वल टू के जी मीटर पर क्यूब मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर। तो बच्चों मीटर मीटर आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। और के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर क्यूब मीटर,
kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इन दोनों को आप इकट्ठा करेंगे तो मीटर के पर स्क्वायर आ जाएगा ऊपर। तो आपके पास इधर यूनिट इसकी आ जाएगी न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, जो हमने ऊपर बता दिया था इसकी यूनिट न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है। बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन हैविंग कांस्टेंट यूनिट प्रेशर पास्कल, सो द इक्वेशन इज होमोजेनियस। Numerical number 6, estimate that how many protons are there in the bacterium. Mass of tropically bacterium is 10 power minus 15 kg. मास ऑफ प्रोटॉन आपके पास है जगह 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 27 kg। नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ बैक्टीरियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ बैक्टीरियम आपको उसने फर्स्ट में दिया हुआ है 10 पावर माइनस 15 और नीचे 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर 27। इन दोनों का आप इकट्ठा करेंगे आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 के इक्वल। न्यूमेरिकल नंबर 7 है एस्टिमेट दैट हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम डज इट take to sketch across the diameter of the sun. Diameter approximately आपके पास इक्वल है 1.39 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मीटर और साइज ऑफ हाइड्रोजन अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 10 की पावर माइनस 10 मीटर के। नंबर ऑफ हाइड्रोजन डायमीटर ऑफ द सन डिवाइडेड बाय साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 1.39 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 10 की पावर माइनस 10 को उठा के ऊपर ले जाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.39 multiplied by 19. So it will be approximately equal at 1.39 multiplied by 19 hydrogen atom to be sketched across the diameter of the sun. Again, numerical number 8, the current passing through resistor R equal to 13 plus minus 0.5 ohm, I equal to 3 plus minus 0.1 ampere. Resistance है इसके 13 ohm, दूसरी रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, करंट है इसका 3 एम। कैलकुलेट द पावर कंज्यूमर टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। पावर का फार्मूला है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब बच्चों P इक्वल टू आई आपके पास है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास पावर आ जाएगी 117 वोल्ट। बी है फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस। करंट फाइंड आउट आपने करना है तो करंट आई इक्वल टू डेल आई बाई आई मल्टीप्लाई 100। डेल आई जो है आपके पास वो इक्वल है 0.1 के डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 100। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस पर डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 3%। अब बच्चे डाटा जो उसने आपको दिया है आर इक्वल टू 13 ओम, डेल आर 0.5 ओम और आई इक्वल है 3 एम्पेयर, उसके बाद है डेल आई 0.1 एम्पेयर। परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फाइंड द परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी आपने फाइंड आउट करना है तो आर निकालना है तो उसका फार्मूला भी यही है डेल आर बाई आर मल्टीप्लाई 100%। डेल आर 0.5 डिवाइडेड बाई 13 मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा 3.84%। फाइंड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। पावर आपने निकालनी है तो पावर का फार्मूला 2 परसेंटेज ऑफ 5 प्लस परसेंटेज ऑफ आर। परसेंटेज ऑफ पावर इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3.84, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बीच में प्लस करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 9.84%। पावर का लगाएंगे डेल पी बाई पी मल्टीप्लाई 100। डेल पी आप हमें नहीं पता, डेल पी हमने फाइंड आउट करना है और पी है हमारे पास 9.84, जो अभी जो हमने फाइंड आउट किया 9.84 वो रिपोर्ट कर दिया इक्वल टू डेल पी डिवाइडेड बाई पी है हमने फाइंड आउट किया है। हम मल्टीप्लाई 100 पुट करेंगे तो 117 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 को नीचे डिवाइड करेंगे, हमारे पास डेल पी इक्वल आ जाएगा 11.5।